जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने सॉफ़्टवेयर की जो मेजर अपडेट रिलीज़ कर दी है। तो इसका जो वर्जन है वो है आपका 5.0.9.3। तो ये लेटेस्ट वर्जन है जिस पे सॉफ़्टवेयर अपडेट हुआ है। उसके बाद हम देख बताते हैं कि क्या इसमें जो चीज़ें हैं वो चेंजिंग हुई हैं। ठीक है, बेहतर है कि हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, बजाय इसके कि वॉइस करते उसमें ज़रा मुश्किल होना था। तो सबसे पहले तो हम जो मेजर अपडेट्स वगैरह आपको चेक करवाते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम प्रोडक्ट फार्म में। ठीक है, या चलते हैं बेसिक डाटा में। बेसिक डाटा में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमने ऐड किया है ऑर्डर बुकर का। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर बुकर का ऑप्शन ऐड किया है। यहाँ पर आपने अपना ऑर्डर बुकर जो आप पहले सेल्समैन का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद था, अब ऑर्डर बुकर का ऑप्शन मौजूद है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जिनका काम है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये कि वो अपने ऑर्डर बुकर जो ऑर्डर बुक करते हैं उनका नाम सेव कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं सेल के दौरान। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए, आप सेल स्क्रीन पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको देखें ऑर्डर बुकर का ऑप्शन पहले यहाँ मौजूद नहीं था, अब आपको ऑर्डर बुकर का ऑप्शन भी यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है जी, तो ये इसमें एक चेंजिंग होगी। दूसरा इसमें जो ऑप्शन ऐड हुआ है, चेक करवाता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट्स फार्म में। ठीक है, इसमें काफ़ी हमने चेंजिंग की है। प्रोडक्ट फार्म पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आप देखें आपको इंटरफेस का चेंज थोड़ा नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या ऑप्शन देखें, ये वो चीज़ें वही हैं, कैटेगरी चीज़ें ईटीसी। अब यहाँ पर हम देखें सप्लायर का ऑप्शन ऐड कर दिया। ठीक है, मैन्युफैक्चर के साथ सप्लायर का। अब अगर एक आइटम है हमारे पास, जैसे कि ये सैमसंग है, फर्ज कर लें। अब ये आइटम है, अगर हम ये बता सकते हैं इसका सप्लायर कौन है, हम ये किससे सामान लेते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर होता है जो बनाता है, और सप्लायर होता है जिससे आप सामान लेते हैं। तो आप उस सप्लायर को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी इसका सप्लायर है उसको आप चूज़ कर लें, तो इसके अगेंस्ट ये सप्लायर वगैरह आप इसमें अब वो उसको भी अटैच कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो पैकिंग वही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें एक बहुत ही मेजर अपडेट की है, वहाँ पर अवेलेबल स्टॉक का ऑप्शन यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अवेलेबल स्टॉक का ऑप्शन जो है वो इधर ऐड हो गया। पहले क्या होता था, आप यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक एक होता था, एक बॉक्स बना हुआ, उसमें आप जो है ना वो अपडेट ओपनिंग स्टॉक करते थे। वो थोड़ा बहुत हमें लगा कि कस्टमर न्यू कस्टमर के लिए मुश्किल हो सकता है, तो हमने इसको चेंजिंग कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, आप जो भी आइटम डिफाइन करेंगे आप यहाँ पर उसका स्टॉक यहाँ बता सकते हैं। और अगर अगर आपने स्टॉक को मॉडिफाई करना है, अगर चेंजिंग वगैरह करनी है, पहले होता था आप यहाँ पर उसको माइनस माइनस कर रहे थे, माइनस में लिखते थे, प्लस कर रहे थे लिखते थे। अब आप क्या करेंगे, आइटम को यहाँ से चूज़ करेंगे। देखिए मैं ये करता हूँ मैकेनिकल कीबोर्ड वायर, ये चूज़ किया। आप देखें इसका स्टॉक का जीरो शो कर रहा है। फर्ज करें इसको मैंने करना है 5, इस तरह 5 कर दूँगा और अपडेट पे क्लिक कर दूँगा। अब इसका स्टॉक जो है वो देखिए 5 हो जाएगा। मैकेनिकल कीबोर्ड का देखें स्टॉक इसका अपडेट हो चुका होगा, देखिए 5 हो गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर आप ये देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि किसी भी आइटम का यूनिट डिफाइन करना है आपने। यूनिट पीसीज है, किलोग्राम है, मीटर है, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद आप मैक्स डिस्काउंट का ऑप्शन दे दिया गया। आप चाहते हैं कि एक आइटम है उस पर आप जो है ना आपका सेल्समैन जो भी है मैक्स कितना डिस्काउंट दे पाए। फर्ज करें एक आइटम हमारे पास है यहाँ पर, ये आप कर लें जी बेरिंग सेट कर लें, ये सुपर बिस्कुट कर लें। आप चाहते हैं कि कितने परसेंट डिस्काउंट जो है ना इस पर अलाउ हो, आप कहते हैं कि इस पर मैक्सिमम 5% डिस्काउंट से ऊपर कोई डिस्काउंट ना दे सके, तो आप ये भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद लोअर पोर्शन का ऑप्शन ऐड हुआ है यहाँ पर। आप किसी भी आइटम का लोअर पोर्शन सेट कर सकते हैं, जो कि मोबाइल फ़ोन वाले जो कस्टमर हैं वो समझ गए होंगे कि लोअर पोर्शन का एक फील्ड होती है, तो वो ये सेट कर सकते हैं लोअर पोर्शन ऑप्शन। उसके बाद इसके होलसेल प्राइस का ऑप्शन है। ठीक है, अब जो देखें आपके पास 3 किस्म की प्राइसें आ गई। आप कॉस्ट है, ये तो आपकी कॉस्ट प्राइस है जो जिस पे आपने माल लिया, ये रिटेल प्राइस है दोस्तों। आप चाहते हैं कि आप अगर होलसेल पे को बंदा मेरे से चीज़ ले तो मैं उसको होलसेल प्राइस लगा दूँ, वो भी मेरे पास सेव होनी चाहिए, बजाय इसके कि मुझे दोबारा उसको चेक करना पड़े। तो आप यहाँ फर्ज करें होलसेल प्राइस मैं देता हूँ 195। अब मैंने इसको होलसेल प्राइस जो है ना वो मैं सेट कर सकता हूँ इस तरह। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, ऑर्डर प्राइस है। अब ये क्या चीज़ है, सॉरी ऑफर क्वांटिटी ऑफर प्राइस। अब आप चाहते हैं कि आप किसी आइटम पर ऑफर लगाएं, आप कहते हैं अगर कोई मतलब 10 आइटम ले ना तो उसको ये रेट लग जाए। मैं आइटम एक चूज़ कर लेता हूँ, पहले सुपर बिस्कुट ले लेते हैं। आप कहते हैं देखें
आप कहते हैं कि ऑफर क्वांटिटी, आप अगर ये बंदा मेरे से 10 बिस्कुट ले तो इसको जो रेट लगे ना एक बिस्कुट का, यहाँ पर आपने बताया है इसको एक बिस्कुट के जो देखिए यहाँ पर अभी इसकी 200 रेट है ना, बस सॉरी एक डब्बे का रेट इसको लग जाए 195 लग जाए, ठीक है। तो आप ये इस तरह की स्कीम वगैरह ऑफर वगैरह भी इस पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये रैक लोकेशन है, इसको हम नीचे ले आए हैं। उसके बाद मैक्स डिस्काउंट भी हो गया। उसके बाद अगर जीएसटी वगैरह लगाना है आपका, अगर आप आइटम पर टैक्स वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप जीएसटी वगैरह भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे, देखें यहाँ पर इस एक्टिव क्या आइटम एक्टिव है या नहीं है। नारकोटिक ऐसी आइटम्स होती हैं जो जिनको ना डॉक्टर की पर्ची के बगैर, डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं दिया जाता कस्टमर को, पेशेंट को, और उस पर हमने ना अपना डॉक्टर का नाम रेफ़र करना होता है। तो ये उन आइटम्स के लिए, फार्मेसी के वालों के लिए कि वो नारकोटिक आइटम जो है उनको चेक कर दें। अच्छा, सीरियल आइटम, अब आप जब भी मोबाइल फ़ोन का जो काम करते हैं, जो भी काम करते हैं जिनमें सीरियल मैनेज होता है, उसको आप जब भी मोबाइल को सेव करेंगे तो आप जब नया मोबाइल सेव करें या जो भी करें तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे मेरे पास मोबाइल सेव है ना, आपने इस सीरियल आइटम को चेक कर देना है क्या ये इस आइटम में सीरियल होते हैं, ईमी होते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, आप जब इसकी परचेजिंग ऐड कर रहे होंगे ना, आप देखिए इसकी जब परचेजिंग ऐड करेंगे मोबाइल वगैरह की, ठीक है, जो कस्टमर हैं जिनका जो मोबाइल का काम करते हैं, ठीक है, आप जो परचेजिंग जैसी ऐड वो आइटम को चूज़ करेंगे ना, तो सिस्टम क्या करेगा, इनको कहेगा सीरियल एंटर करें, ठीक है। पहले क्या होता था, आप F11 की प्रेस करते थे, अब आप जो है ना इसे चूज़ करेंगे और आपका सीरियल बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर जो भी सीरियल वगैरह है ना वो एंटर कर लेंगे। एक और भी चीज़ में ऐड की है जो बहुत ज़रूरी थी, देखें अब कुछ कस्टमर इस तरह करते थे, हमारे मोबाइल फ़ोन में जिनको मसला आता था वो फ़र्ज़ के लिए उनको सेव कर लिया इसको, ठीक है। अब क्या करते थे, अब उन्होंने परचेज सेव नहीं करते थे, तो क्या होता था, सीरियल जो है ना इनका एक्टिव रहता था, मतलब कि सीरियल आपको यहाँ पर आ गया बट परचेज को सेव नहीं किया। फर्ज करें मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखिए डू यू वांट टू रिमूव। अब देखिए अब क्या कह रहा है सिस्टम, आपको रिमूव नहीं करने देगा जब तक आप सीरियल को सेव नहीं करेंगे, इसको रिमूव नहीं करेंगे। देखिए वो कह रहा है सम अनसेव्ड सीरियल एग्जिस्ट, प्लीज़ डिलीट दिस बाय प्रेसिंग F11 की, ठीक है। अब आप देखिए उसने शो कर दिया आपको, अब वो कह रहा है इसको पहले रिमूव करें फिर आप इस आइटम को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अब आपका वो चांस ही नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये ना ये सीरियल शो कर रहा है बट हमारे पास ये है नहीं। ये ऐसा होता है कि आपने फर्ज करें इसको यहाँ पे क्लोज कर देते थे ना, फर्ज करें आप विंडो क्लोज कर रहे हैं। अब देखिए अब ये सिस्टम यहाँ भी आपको ना वो नहीं करने दे रहा, अब अगर सम अनसेव्ड सीरियल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बता रहा है कौन सा सीरियल है जिसको आपने सेव नहीं किया हुआ, उसको एंटर तो कर दिया है। अब जो मोबाइल फोन में कस्टमर समझ रहे होंगे मेरे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब वो बता रहा है सैमसंग गैलेक्सी है, इसका आपने ये सीरियल आपने जो है ना वो सेव नहीं किया, या इसको रिमूव करें। पहले मैं इसको देखें F11 प्रेस करके रिमूव करूँगा, रिमूव कर ली। अब मैं इसको परचेज को जो है ना कैंसिल कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। तो ये बहुत ही अहम चीज़ थी जो हमने फिगर आउट की। अच्छा, ये आपके पास ये बेहतर हो गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे बहुत ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। जो ये देखें ये लाजमी ऑप्शन नहीं है, देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये लाजमी नहीं है, देखें हमने दिया है ऑप्शन वाला। आप जो पहले यूज़ करते थे उसी तरह आप आइटम को सेव कर सकते हैं, बट ये है थोड़ी बेहतरी हम ले आए हैं इस के अंदर। अच्छा, उसके बाद एक और जो चीज़ बहुत एक अहम चीज़ थी जो हमने नोटिस की, बहुत ही होदार अगर आपने सेल करना हो तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पर एक सेल टाइप चेंज करके चूज़ की। अब हमने एक आइटम कस्टमर चूज़ कर लेते हैं, अगर हमारे पास है, ये है, ठीक है। अभी हमने कस्टमर ये और ये नहीं चूज़ करते, हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं ABC चले आइटम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 10 आपने हम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको उधार पे देना था, हम क्या करते थे, हमने यार चलो यहाँ पे सेल टाइप तो हमने चूज़ कर ली उधार, अब यहाँ पे हमें खुद लिखना पड़ता था कि हम कस्टमर कितने पैसे पे कर रहा है। फर्ज करें कस्टमर 0 पे कर रहा है तो सिस्टम बताएगा ड्यू अमाउंट इसकी इतनी है। अब आपको अगर आप फुल उधार पे इसको सेल कर रहे हैं, कस्टमर कुछ नहीं पे कर रहा, अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, सेल पर जाएंगे, यहाँ पर सेल टाइप पर चेंज करेंगे, कस्टमर चूज़ करेंगे, ठीक है जी। कस्टमर चूज़ कर रही है, अब आप आइटम चूज़ कर लें कि आइटम सेल करनी है, ठीक है। अगर उधार पे सेल करनी है, अब आपने सेल टाइप चेंज कर दिया ना, अब ये इजीली आप इसको जब सेव करेंगे ना तो आपकी, अच्छा, अब आपने यहाँ पे सेल टाइप चेंज कर दिया है, उधार सेल कर दिया है, CR कर दिया है। अब आप इसको सेव करेंगे ना तो सिस्टम इसको उधार सेल कंसिडर करेगा और कस्टमर के खाते में बैलेंस ऐड कर देगा। सेव करेंगे, आप देखें 20-15 एडिट टू असद खलील अकाउंट, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली उसके खाते में चीज़ ऐड कर देगा,
ठीक है। पहले क्या होता था, आपको यहाँ पर लिखना पड़ता था कितने आप अमाउंट पे कर रहे हैं। अगर आप कस्टमर आपको हाफ पे कर रहा है तो वो तो आप लिखेंगे। अगर कुछ नहीं पे कर रहा तो आप सेल टाइप चेंज कर दें, सेव कर दें, वो उसके खाते में चला जाएगा। आप मैं चेक करवा सकता हूँ आपको। अच्छा देखिए इसके खाते में चला गया, ठीक है। इसी तरह परचेज में यही कर दिया हमने, ठीक है। परचेजिंग में आप बस ना यहाँ पर परचेज टाइप चेंज कर लेंगे। अगर उधार है तो उधार चूज़ कर ली, और यहाँ पर आप सेव करेंगे तो वो उधार सेव हो जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें हमने, अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें इसमें हमने और भी चीज़ें ऐड की हैं। देखिए आपने ऐड और मैनेज स्कीम्स, ठीक है। अब ये स्कीम्स का एक ऑप्शन ऐड किया, इसमें आप किसी आइटम पर अगर स्कीम वगैरह लगी हुई हैं तो उस आइटम पर आप स्कीम वगैरह लगा सकते हैं। जैसा कि कोई कंपनी स्कीम आपको सेंड करती है, मैं लेट्स सपोज एक यहाँ पर एक आइटम है CT70। अब एक कंपनी ने एक स्कीम भेजी है कि 10+1 की स्कीम, ठीक है। अगर एक बंदा 10 ले रहा है तो उसको एक फ्री मिलेगा, ठीक है। तो मैं स्कीम का नाम लिखी 10+1। उसके बाद आप लिखने मैक्स क्वांटिटी, मतलब कि 10 अगर बंदा ले तो उसको जो एक है वो बोनस मिले, फ्री मिले, तो आप सेव कर देंगे। तो ये आपकी जो स्कीम है, इस तरह से अपनी स्कीम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये आइटम देखें जिस पर हमने स्कीम ऐड की हुई है, ठीक है, इसको अगर हम सेल में जाएंगे ना, अगर हम सेल विंडो ओपन करते हैं और हम इस आइटम को जैसे ही चूज़ करेंगे, यहाँ से जैसे ही चूज़ करेंगे तो हमारा सिस्टम बताएगा कि ये स्कीम्स जो भी जितनी स्कीम्स आप लगाएंगे वो सिस्टम बताएगा ये स्कीम इस पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ये स्कीम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको अप्लाई किया तो ये देखें 10 और ये एक बोनस अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप, अगर आपका ये सब काम है तो आप ये चीज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसमें एक और बहुत ही अहम चीज़ जिसकी काफ़ी यूजर्स ने रिक्वेस्ट की थी, जैसे इसमें जो शॉप क्लोजिंग रिपोर्ट है वो हमने ख़त्म कर दी है, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, अदर रिपोर्ट, तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं मिलने वाली क्योंकि वो हमने ख़त्म कर दी, ठीक है। उसमें कुछ जो डाटा है वो उतना एक्यूरेट उस तरीके से जो है ना, कैश कितना इन हैंड है वो ठीक शो नहीं हो रहा था, तो हमने इस पर वर्किंग की है, ठीक है। तो ये चीज़ बनाई है। देखिए अगर आप जाएंगे यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे और सेल्स में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। शिफ्ट मैनेजमेंट है एक, ठीक है। शिफ्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है, अब देखें अगर आपका दुकान पर बंदे 4-5 काम करते हैं, मीन्स के कुछ फ़र्ज़ करने 8 से लेकर 11 तक एक काम करता है, 11 से लेकर 3 तक एक काम करता है, तो आप चाहते हैं कि हर बंदे को हम जब उठाएं तो वो अपनी शिफ्ट ओपन करके बैठे, और जब कैश इन हैंड जितना भी है वो जो गले में छोड़ के जा रहा है वो उस शिफ्ट क्लोज करे अपनी, और एंड पे जो भी हम जब डे एंड करें जो ओनर है तो उनको पता लगे कि भाई इस शिफ्ट में इतना कैश जो है क्लोज हुआ था, इसमें इतना क्लोज हुआ था और मेरे पास अभी इतना कैश मौजूद है। तो अगर आप शिफ्ट देखें, बाय डिफ़ॉल्ट शिफ्ट को हमने ऑफ किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे काफ़ी कस्टमर है जो सिंगल हैंडल खुद काम करते हैं और वो शिफ्ट मैनेज वगैरह उनके लिए मुश्किल होगा, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ किया हुआ है। अगर आपने शिफ्ट मैनेज करनी है तो मैनेज शिफ्ट पे चेक कर देना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। और आप फिर आप यहाँ पर जाएंगे सेल्स में और शिफ्ट मैनेजमेंट जाएंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने स्टार्ट न्यू शिफ्ट करना है, ठीक है, नई शिफ्ट स्टार्ट करनी है, तो आपने डेट बता देनी है किस डेट से आप नई शिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, देखें रजिस्टर सिस्टम होता है, ठीक है। आप देखें अब यहाँ पर जो भी कैश सेल्स उस कस्टमर ने की हैं, ठीक है, मीन्स के जो गले में जो भी अमाउंट है जो भी उसने सेल वगैरह की होगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, और जितना भी वो कैश एंड में जब शिफ्ट क्लोज करेगा अपनी, जितना भी कैश उसके पास होगा वहाँ पर लिखेगा मेरे पास इतना कैश है, ठीक है, काउंट करा है, और ये इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। और जब क्लोज करेगा जो अगला बंदा होगा उसका वो ओपनिंग कैश होगा, ठीक है। जो नया बंदा बैठेगा वो कैश काउंट करेगा। तो इस तरह से शिफ्ट मैनेजमेंट, इस पर कंप्लीट वीडियो भी बनाएंगे, इस पर इंशाल्लाह जो कंप्लीट वीडियो है वो भी इस पर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा अब चलते हैं डे एंड की तरफ, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा आपको जब ओपन आप आएंगे ना इसके ऊपर, जब इसको ओपन करेंगे, आप जब ये डे एंड वाला स्क्रीन सब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना, देखें क्योंकि अभी हमने अभी ऐड किया डे एंड, तो यहाँ पर ये पूछेगा आपसे, देखें क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है इसमें कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं है, तो ये पूछेगा अभी आपके पास, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना, जब भी आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं आपने बताना इस वक्त मेरे गले में एक्चुअल कैश कितना मौजूद है, ठीक है, आपके पास कितना आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब फर्ज कर ले मेरे पास इस वक्त ना 10,000 रुपये कैश मौजूद है, तो मैंने ओके प्रेस कर देना। अब से मेरी जो डे जो एंडिंग वाली जो सीरीज है स्टार्ट हो जाएगी, ओके कर देना है। डे ओपन हो गया मेरा, ठीक है। अब ये देखें स्क्रीन आ गई आपकी तरफ, ठीक है। और ये देखें जी मेरे पास देखें ये क्लोजिंग नंबर 1 है मेरा, पहली क्लोजिंग नंबर, अभी डे मेरा ओपन है, देखें डे स्टार्टस ओपन, ठीक है। और अभी ये ओपनिंग डेट क्या है, जो अभी अभी स्टार्ट किया तो ये डे ओपनिंग होगी इसकी, ठीक है। इस पर 2 मतलब क्लिक करते हैं ना अगर आप, तो ये देखिए आपको बता रहा है कैश, ओपनिंग कैश देखें हमारे पास अभी 10,000 रुपये, टोटल इनफ्लो कितना कैश आया हमारे पास, कितना कैश गया है। अच्छा इनफ्लो में क्या आता है आपके पास, कैश जो आपको
अगर शिफ्ट ओपन है, शिफ्ट अगर ओपन है तो वो कैश जो आपके शिफ्ट से यहाँ पर आपके पास सबमिट हुआ तो वो कैश है। अगर शिफ्ट क्लोज है तो यहाँ पर वो कैश होगा जो आपकी सेल्स हुई हैं आज की, ठीक है। और आप कस्टमर रिकवरी, जो कस्टमर की रिकवरी आई अकाउंट सीन, मतलब कि जो भी आप कैश रिसीव वाउचर यहाँ पर बनाते हैं, बैंक रिसीव वाउचर वगैरह एटीसी, तो वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा उस चीज़ की डिटेल, ठीक है। जो भी आप वाउचर वगैरह रिसीव करते हैं यहाँ पर उसकी डिटेल शो करेगा, ठीक है। उसके बाद कैश आउटफ्लो क्या होता है? आउटफ्लो के अंदर आपके जो भी आपने क्या नाम है यहाँ पर सप्लायर रिकवरी की, सप्लायर को पे परचेजिंग की, एक्सपेंस की, या पे रोल वगैरह, सैलरी वगैरह पे की। अच्छा मैं इसको एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखें 10,000 कैश मौजूद है आपके पास गले में। अब मैंने एक सेल कर दी, मैं आपको कैश पे सेल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जो उधार सेल करेंगे ना आप, तो वो आपके गले के नहीं अंदर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कैश सेल आपको शो कर रहा होगा। फिर अगले दिन जब बंदा आपको रिकवरी करवाने आएगा तो वो आपके ऑटोमेटिकली जब आप जिस डे में आपने ओपन किया होगा तो वहाँ पर आपको शो करेगा कितनी रिकवरी आई है, ठीक है। ये देखिए मैं 2 चीज़ें सेल कर रहा हूँ, 276 मेरे पास आ रहे हैं, कैश पे सेल कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल एस, ओके। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर डे एंड में, सेल्स डे एंड, ठीक है, इसमें 2 मिनट में क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरे पास ओपनिंग कैश की 10,000 था, इनफ्लो मेरे पास 276। अब मेरे पास अभी जो मौजूदा कैश है वो है 10,276, ठीक है। मेरे पास ये कैश इन हैंड है, ठीक है। जो यूज़र रिक्वेस्ट कर रहे थे कैश इन हैंड, अभी आपको बताया कि सिस्टम कैश इन हैंड इतना है। फ़र्ज़ करें मैं डे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ये जब आप ये ओपनिंग करते हैं ना, इस तरह इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अभी की जो टाइम, डेट एंड टाइम आ जाता है। जिस वक्त भी आप क्लोज कर रहे हैं आपने यहाँ पर टाइम बता देना, और यहाँ पे आप बताना आपके पास सिस्टम तो शो कर रहा है 10,276 पे, आपके पास कितना गले में कैश मौजूद है, ठीक है। आपने ये लिखना है यहाँ पे गले पे कितना कैश मौजूद है आपके पास। फर्ज करेंगे मेरे पास इतनी कैश मौजूद है। अच्छा अगर मैंने कैश काउंट करना है, मेरे पास नोट्स काउंटर भी हमने दिया हुआ है, नोट्स काउंटर पे क्लिक करें। अब देखिए मेरे पास 5,000 के कितने नोट हैं आप बता सकते हैं। मेरे पास 5,000 का 1 नोट है, 2,000 के 3 नोट है, सॉरी 1,000 के 3 नोट है, 500 के मेरे पास 5 नोट है। सिस्टम आपको बता देगा आपके पास इतना कैश मौजूद है, तो ये सिस्टम भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं, हमारे पास 10,276 मौजूद है कैश। देखिए क्लोजिंग कैश एट शॉप 10,276, ठीक है। अब ये कैश क्लोजिंग कैश हम शॉप पर रख के जा रहे हैं। अगर आप जो है शॉप पर जितना कैश रख के जा रहे हैं उतना करना है आपने। फ़र्ज़ करें आप शॉप पर रख के जा रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपया, दोस्त जितना पास लेके जा रहे हैं, तो आपने काउंटर कैश इतना करना है। और ये बाकी जो है क्लोजिंग कैश शॉप पर अभी कितना भरा हुआ है आपके पास 10,000 रुपया, ठीक है। अब अगले दिन का ये होगा ओपनिंग कैश, ठीक है। अगले दिन का ये ओपनिंग कैश होगा। अब आपने क्या करना है, क्लोज पे क्लिक करना है। आर यू श्योर वांट टू परफॉर्म डे क्लोजिंग, डे क्लोज करना है, डे आपका क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब वो पूछा है कि आपने नया डे क्रिएट करना है, अभी आप नो कर दें। अगर आप नो करना यस करना तो यस कर दें, नो करेंगे तो नया डे क्रिएट नहीं करेगा, नया डे आप अगले दिन आके खुद ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें अब ये डे आपका हो चुका है क्लोज, ठीक है। अब मैं रिकॉर्ड्स में जाता हूँ, ये देखें डे क्लोज आ रहा है, ठीक है। अब अगले दिन फ़र्ज़ करें आप आते हैं, तो अगले दिन जब जैसे आप आते हैं आपने अगर या देखिए आप जब शिफ्ट क्लोज डे क्लोज कर रहे होंगे, सिस्टम पूछेगा डे क्रिएट करना है, यस करना है तो कर दें, ठीक है। तो इसका इतना कोई इशू नहीं होगा, पर ये होगा कि डेट वो आ रही होगी 23 तारीख, फर्ज करें जैसे आ जाए, तो आप कह रहे हैं कि 24 में ओपन हो। जैसे आप नया दिन स्टार्ट करें, अपना शॉप ओपन करें, तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू डे पे क्लिक कर दें। या आपने किसी स्पेसिफिक डेट में स्टार्ट करना है तो आप स्पेसिफिक डेट पे क्लिक करें और डेट चूज़ कर लें किस डेट में आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट न्यू डे पे क्लिक कर दें, ठीक है। देखिए स्टार्ट न्यू डे आप करेंगे ना, तो लास्ट जो आपकी क्लोजिंग का कैश होगा ना, वो देखें ये क्लोजिंग अमाउंट थी उसकी, आपकी क्लोजिंग नंबर 1 की। अब ओपनिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए ओपनिंग कैश आ गया 10,000 रुपया, मतलब कि जो रात को मेरा जो गले में कैश रखा हुआ था, अब आज के दिन का मेरा ओपनिंग कैश है। तो इस तरह से आपका कैश इन हैंड मेंटेन होता रहेगा, ठीक है जी। तो इसको हम क्लोज कर, जो भी आप परचेज रिटर्न वगैरह करते हैं, एक्सपेंस वगैरह पे करते हैं, वो चीज़ आपकी गले से माइनस होती रहती है, ठीक है जी। इसमें और जो भी बग्स वगैरह, एरर वगैरह यूज़र्स ने रिपोर्ट किए थे, ठीक है, छोटे मोटे एरर वगैरह, वो भी हमने सॉल्व कर दिए हैं। जैसा कि सर्वर पर आपको ये जो परचेज आप जब एंट्री करते थे ना, परचेजिंग आप जब करते थे, सेव करते थे, तो सर्वर पर आपको जो सॉरी क्लाइंट सिस्टम पर, तो आपकी इसकी जो रिपोर्ट है वो शो नहीं करता था, ठीक है। तो वो भी हमने इसको सेट कर दिया, आप क्लाइंट्स पे भी आपको ये लेजर वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ शो करेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ अपडेट्स थी, और बाकी इंशाल्लाह ताला मज़ीद इम्प्रूवमेंट हम करते रहेंगे, चीज़ें ऐड करते रहेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि आप जो है ना अपनी सपोर्ट दें, कोई भी कस्टमर हो तो रेफ़र किया करें,
कोई हम फीस वगैरह नहीं ले रहे, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगती है ये काम करने में, ठीक है। अब लोग कहते हैं बहुत आसान है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बना लो तो सेल करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हमारे कस्टमर है वो जानते होंगे कि कितना का एक टास्क होता है हमारे लिए, क्योंकि इस चीज़ को मेंटेन करते रहना, ठीक है। अभी तक जो हमारे कस्टमर है ऑलमोस्ट सबके पास लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, वो कुछ 5 साल पुराने कस्टमर है, कोई 3 साल पुराने, कोई नए कस्टमर है। तो ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अपडेट्स आती रहेंगी। हमें इसमें नेक्स्ट जो हमारा इसमें होगा वो मैन्युफैक्चर मॉड्यूल हम ऐड करने लगे हैं इसके अंदर, ठीक है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप काम करते हैं तो आप उसको चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।